हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने वृहद प्लेटफॉर्म RNVIS एकेडमी में। देखिए, धीरे धीरे ठंड भी बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी है और हमारे पास एग्ज़ाम का भी प्रेशर है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी रिलीज़ हो चुकी है। उसी के गति में है उस तरह हमें तैयारी भी अपनी ज़ोरों शोरों से करनी है क्योंकि समय का अभाव भी है। तो इसी तरीके से जो हमारे लगातार आप सीरीज़ से जुड़े हुए हैं, एक से एक बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। वो GS का सेगमेंट हो, करंट अफेयर का सेगमेंट हो, बहुत तेज़ी के साथ आपकी एक एक चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट होते हैं आप हमारे वीडियोस पे। यदि एक भी वीडियोस को आपने देखा हो तो आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ में नहीं आए तो आप उसको 1 से 2 बार देखा करिए। और साथ में यदि क्लास में आए हैं तो पेन और नोटबुक लेके बैठा करिए। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अब देखिए, लगातार हर व्यक्ति को बहुत शिकायतें रहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, संघर्ष बहुत हो रहा है, सारी चीज़ें आप देखिए धीरे धीरे हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन हमें ये चीज़ सोचना चाहिए, संघर्ष तो भगवान ने भी किया है। चाहे वो आप भगवान राम को ले लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण को ले लीजिए। जब उन लोगों ने संघर्ष किया है तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो क्या है। सोचिए, जिन भगवान को रात में राजगद्दी मिलने वाली थी उन्हें सुबह वनवास दे दिया गया। और इसी की तरह जैसे आप देखिए कृष्ण भगवान, जिनको स्वयं उनके मामा के द्वारा लगातार उनके वध करने की जो तैयारी थी, लगातार वध करने के पीछे लगे हुए थे। तो सारी चीज़ें आप देखिए, जब घर ही में वो सब इतना स्ट्रगल किए सारी चीज़, तो हम तो एक आम नागरिक हैं और हमारे लाइफ में सारी चीज़ें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट भी होती हैं, तो हमें उसको अनुसार ही चलना है। ठीक है। तो आइए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करें। आज जो हमारा विषय है, दिल्ली जो बिल है वो दूर संचार बिल, ध्यान दीजिएगा, टेली कम्युनिकेशन बिल 2023, दूर संचार बिल 2023। इसको अभी कल ही 26 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और इसी के साथ ये विधेयक से बिल बन गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, विधेयक से बिल बन गया। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में ये पेश हुआ था 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 2023 को, और राज्यसभा में ये पेश हुआ था आपका 21 दिसंबर 2023 को, और उसी दिन ये पास हो गया था। 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ और 26 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल बन गया। तो आइए जाने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप देखिए, जो लगभग 138 साल पुराना जो ये कानून बना था आपका, इसके पहले जो आपका था टेलीग्राफ अधिनियम जो 1885, 138 साल पुराना कानून था और वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे आप देखिए, इतने पुराने में कई क्राइम्स, साइबर क्राइम होने लगे थे। वर्तमान की जो प्रासंगिकता, वर्तमान के जो अपराध हो रहे हैं, डिजिटल तरीके से अपराध किए जा रहे हैं। आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से आपसे बात करके आपके अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। फर्जी सिम के माध्यम से जितने तरीके से अपराध हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि बात करें, उन सभी चीज़ों पे रोक लगाना। साथ ही साथ अभी आपको पता होगा जो हमारा IPC भी आया है, वो भी इसी की दृष्टि से आया है, क्योंकि काफ़ी पुराना जो था उसको चेंज करने के लिए कि ताकि कई अपराध जो बाहर थे अभी तक उनको इसमें शामिल किया जा सके। उसी तरीके से संचार को बेहतर बनाना। किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति तभी हो पाएगी जब वहाँ की संचार व्यवस्था, वहाँ का कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत मजबूत हो। किसी भी देश के आप नए नए प्रतिमान तो गढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा, नए नए प्रतिमान गढ़ने के साथ साथ हमें अपने संचार को भी विकसित करना होगा। इसलिए क्योंकि किसी भी देश के लिए, जैसा कि मैं कहा कि आर्थिक सामाजिक प्रगति तभी हो पाएगी जब वहाँ का संचार सिस्टम बहुत अच्छा होगा। देश की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण होगी। यदि कोई व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त है
यदि ऐसी प्रतिक्रिया करता है तो उसके मोबाइल को ट्रैक करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे दंडित करने की व्यवस्था की जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो हमारा नया बिल दूरसंचार बिल 2023, जिसको अभी कल ही 26 दिसंबर को हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पे हस्ताक्षर करके इसको कानून बना दिया गया है। तो आइए एक एक चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो इन्होंने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार नागरिकों के प्रति, नागरिकों के हित में साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा एवं टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने के लिए साथ ही बैन करने या निलंबित करने की अनुमति होगी। तो ध्यान रखिएगा, सरकार को नागरिकों के सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए यदि कोई टेलीकॉम सेक्टर गड़बड़ी करता है या कोई नेटवर्क में समस्या आती है तो उसको निलंबित करने के लिए भी उनको जो है अनुमति होगी सरकार को। ध्यान रखिएगा। बात करें यदि इसकी मुख्य बातें, इस बिल की मुख्य बात क्या है, तो दूरसंचार सेवाएं और नेटवर्क के माध्यम से विकास और पुराने जो कानून है उनको प्रतिस्थापित करना। पुराने 3 कानून थे, उनको समेकित करके एक कर दिया गया है। नाम सुनिएगा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950। आप देखिए ऊपर के जो 2 कानून है ये आज़ादी के भी पहले के हैं, भारत की आज़ादी के पहले के ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950। तो याद रखिएगा, तीनों को मिला के दूरसंचार बिल 2023 के नाम से इसको लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा। बात करें यदि इसमें, तो आप याद रखिएगा व्हाट्सएप, OTT प्लेटफॉर्म जो हमारे हैं, जो नेटफ्लिक्स हैं और जो आपके और इस तरह कई सारी चीज़ें हैं OTT प्लेटफॉर्म, उनको दूरसंचार विधेयक की परिभाषा, जो बिल है दूरसंचार बिल की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो वो इसमें नहीं आते। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि पूछे क्या OTT प्लेटफॉर्म्स, हमारे जो व्हाट्सएप है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल वो शामिल नहीं है इसमें। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बात करें कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो जैसा हमने पहले ही बताया, वर्तमान आधुनिकी तकनीकी से जो सामंजस्य बनाना है, जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं उससे सामंजस्य बनाना, साथ ही साथ देश की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संचार एक महत्वपूर्ण पिलर है, महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए उसको बेहतर बनाना, बेहतर कनेक्टिविटी करने के उद्देश्य से इसको लाया गया है। साथ ही जो डिजिटल सुविधाएं हैं, डिजिटल दुनिया से इसको जोड़ा जा सके। ध्यान रखिएगा, डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सके। जो हमारी 6G तकनीकी है, आप देखिए 5G के बाद 6G आई है, उसमें ये बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बन पाए, इस उद्देश्य से लाया गया है कि आधुनिक तकनीकी से ये बेहतर हो सके। साथ ही साथ देश की सुरक्षा में काफ़ी योगदान है संचार का, जैसा कि देश की जो सुरक्षा है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम बात करें इसके प्रावधान क्या क्या हैं, तो आप देखिए यदि कोई टेलीकॉम सेक्टर, याद रखिएगा, यदि इसमें क्या है, सबसे पहले प्रावधान में देख लीजिएगा, जो टावरों के लिए जो जमीन मिलती थी, आपको पता होगा जब कोई कि सरकारी या गैर सरकारी जमीनों पे जो छूट मिलती थी इनको टावर लगाने के लिए टेलीकॉम सेक्टर को, वो बिल्कुल पूरी तरीके से उस छूट को खत्म कर दिया गया है। याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो छूट खत्म कर दी। साथ ही अब क्या कर दिया गया है, जो हमारी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार से परामर्श के बाद ही कोई भी संचार विभाग कोई भी जो नेटवर्क लगा पाएगा। साथ ही साथ दूरसंचार नेटवर्क के साथ साथ रेडियो सेवा के लिए यदि कहीं पे कुछ करना है तो भी सरकार से पहले परामर्श लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, संचार सेवाओं के लिए यदि जो जमीन की व्यवस्था है वो कैसे, तो वो भी सरकार से परामर्श के बाद ही मिल पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन छूट जो है वो खत्म कर दी गई कि जो सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पे जो छूट मिल जाती थी टावर लगाने के लिए, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, याद रखिए। और क्या है, इसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था होती थी, अब क्या कर दिया है, जो पुराने हैं वो तो अब उनको भी रिन्यूअल करना है, और जो नए लाइसेंस लेंगे उनको मैक्सिमम अब जो है 5 वर्ष तक का निर्धारित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष के लाइसेंस की व्यवस्था। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है
जो स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होता है, जो स्पेक्ट्रम आवंटन होता है नेटवर्क का, उसकी नीलामी की व्यवस्था के भी प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, जो प्रमोशन आपके मैसेज, आपके देखिए मोबाइल पे अक्सर प्रमोशन के मैसेजेस आते हैं। अब क्या है, वो भी यदि किसी कंपनी या किसी नेटवर्क जो टेलीकॉम सेक्टर है, उसको यदि प्रमोशन के लिए भी यदि कोई मैसेज भेजना है किसी को, तो वो भी सरकार से परामर्श के बाद ही भेजेगा। तो ध्यान रखिएगा, सरकार से परामर्श के बाद ही भेजेगा, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसमें दंड की क्या व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति जो दूर संचार नेटवर्क या बुनियादी ढांचे को खतरा पहुंचाता है, उसको नुकसान करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या है, 50 लाख रुपए का जुर्माना। यदि आप कोई नेटवर्क को नुकसान करते हैं, यदि उसके बुनियादी ढांचे को कोई खतरा पैदा करते हैं, तो उसके लिए 50 लाख रुपए के जुर्माने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो याद रखिएगा, जुर्माना लगेगा आप पे। नेक्स्ट है, अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण जो हमारे संबंध है उसके खिलाफ कोई कार्य करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता में खतरा उत्पन्न करता है, साथ ही साथ ऐसी कोई भी गतिविधि करता है, दूर संचार जो नियम है हमारे, उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उसको क्या किया गया है, तो उसके लिए 3 वर्ष की सजा और 2 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान या दोनों हो सकता है। यानी 3 वर्ष की सजा भी और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिल, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें, अगर कोई व्यक्ति फर्जी सिम लेके, याद रखिएगा, फर्जी सिम लेता है, फर्जी तरीके से कोई सिम लेता है, कोई गैर कानूनी कार्य करता है, साइबर की जो सुरक्षा बाधित करता है, जो हमारी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है फर्जी सिम लेके, तो याद रखिए उसके लिए क्या कहा गया है, तो 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना। तो याद रखिएगा, 3 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके पहले वाले में क्या था, तो इसमें यदि कोई राष्ट्र की सुरक्षा, देश की संप्रभुता को खतरा करता है तो 3 साल की सजा और 2 करोड़ का जुर्माना था यहाँ पे, याद रखिएगा। और इसी तरह के नेक्स्ट है, इसमें क्या है, फर्जी सिम यदि लिया है, कोई गलत गैर कानूनी कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भी सजा 3 वर्ष की है, लेकिन जुर्माना जो है यहाँ पे 50 लाख का कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इस चीज को। अगर प्राधिकरण के नियम और शर्तों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति नहीं, जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें व्यक्ति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा प्राधिकरण के जो नियम है इसके, उसमें यदि कोई भी सेक्टर, जो टेलीकॉम सेक्टर है, संचार विभाग, जैसे कई सारी कंपनियां हैं, जैसे जियो हो गई, आपकी BSNL हो गई, अन्य सारी जो सेक्टर है, जो टेलीकॉम कंपनी है, यदि इसका प्राधिकरण की नियम और शर्तों का उल्लंघन करती हैं, तो उनको 5 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा। पहले ये 50 करोड़ था, उसको घटाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो जियो है, BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन और आइडिया का जो मर्ज है, वही सारी चीजें यदि इन लोग इस प्राधिकरण का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 5 करोड़ के जुर्माना देना होगा। इसकी व्यवस्था इसमें की गई है, तो याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें ट्राई में जो नियुक्ति होती है कैसे होती थी, अभी तक क्या था, ट्राई अपने हिसाब से नियम बना के उसको सर्कुलेट कर देती थी और लोगों को मानना पड़ता। अब क्या है, ट्राई में अध्यक्ष के रूप में, ट्राई में नियुक्ति कैसे होगी, जो अध्यक्ष होगा उसको लगभग 30 वर्ष का अनुभव हो, पेशेवर रूप से उसको अनुभव हो, तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष के कार्य करने के लिए। उसी तरह यदि सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको 25 वर्ष का अनुभव हो, याद रखिएगा। साथ ही बात करें इसमें क्या किया गया है, इसमें जो निर्णय प्रक्रिया है, तो निर्णय प्रक्रिया में क्या किया गया है, जो डिसीजन होगा, ये दंड डिसीजन कैसे होगा, तो याद रखिएगा इसमें क्या है, एक केंद्र में, एक केंद्र के द्वारा एक निर्णयन अधिकारी, मतलब जो डिसीजन लेगा वो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के पद का व्यक्ति होगा, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें जो यदि आप उससे संतुष्ट नहीं, जैसे मान लीजिए संयुक्त सचिव या उसके ऊपर के अधिकारी ने कोई डिसीजन दिया और आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा
उसके आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। ठीक, अब अगली बात करें यदि हम डिजिटल भारत निधि एक बनाई गई है, इसको क्या है 1885 के अधिनियम के तहत इसको क्या है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लाइजेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लाइजेशन फंड 1885 के अधिनियम के तहत बनाया गया है। जो वंचित क्षेत्र हैं, जहां पे दूरसंचार की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जहां पे आपका आज भी कम्युनिकेशन सेक्टर मजबूत नहीं है, उन सभी क्षेत्रों में इसको डेवलप करने के लिए, वहां विकास हो सके, दूरसंचार का जो नेटवर्क है वो लग सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। भारत जो डिजिटल भारत निधि है, याद रखिएगा डिजिटल भारत निधि, एग्जाम में पूछ ले डिजिटल भारत निधि क्यों आई है, तो याद रखिएगा जो वंचित क्षेत्र है वहां पे दूर संचार जो नेटवर्क है उसको लगाने के उद्देश्य से इस फंड को बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम बात करें ओटीटी एप्स, जो ओटीटी एप्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया आपका, ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, हॉटस्टार है और जितने आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पे जो आईटी मंत्रालय है वो इस पे देखेगा, इसकी निगरानी करेगा। लेकिन वो जो है आपका दूरसंचार बिल के अधिनियम, जो दूरसंचार बिल की परिभाषा में इनको शामिल नहीं किया गया। आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वो सारी चीजें इसमें शामिल नहीं की। टेलीग्राम ऐप है आपका, तो ध्यान रखिएगा वो चीजें इसमें शामिल इसकी परिभाषा में नहीं आती, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, बात करें यदि हम भारत में टेलीकॉम्स की जो स्थिति है वो कैसी है, भारत में टेलीकॉम सेक्टर की वर्तमान में स्थिति क्या है, यदि हम बात करें तो एफडीआई की दृष्टि से भारत जो टेलीकॉम सेक्टर में भारत का 4वां स्थान है। तो याद रखिएगा भारत 4था देश है जो टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई के मामले में है, तो याद रखिएगा। यदि हम बात करें प्रति व्यक्ति वायरलेस डेटा जो खपत है, प्रति व्यक्ति की जो वायरलेस डेटा खपत है, बात करें यदि हम 2014 में, तो उस समय 61.67 MB थी, 61.67 MB थी। वही 2023 में बढ़कर 17.38 GB हो गई है। जो MB में थी वो GB यानी गीगाबाइट में हो गई है, तो ध्यान रखिएगा खपत कितनी बढ़ गई है। बात करें यदि भारत का विश्व में, यदि हम उद्योग की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर उद्योग में, संचार उद्योग में बात करें, तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है संचार उद्योग में। तो याद रखिएगा एफडीआई के में हम 4थे स्थान पे हैं जो टेलीकॉम सेक्टर से आता है संचार उद्योग से। यहाँ खपत की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। 2014 में जो 17.68 MB था वो से था, अब कितना हो गया है, जो 61.464 MB था वो अब कितना हो गया, 17.38 GB हो गया, MB से GB हो गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि हम बात करें वर्तमान में हमारे संचार मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव है, याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा। ठीक, आई होप आपको पूरा इसमें सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने दूर संचार जो आपका बिल है पूरे को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करके पूरा एक एक चीजों को बताया। एक ही चीज वीडियो में आपको सारी चीजें, क्या इसकी मुख्य बातें थी, कल जो अभी इसका बिल बन गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, अब ये लागू हो गया है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या दंड के प्रावधान है और इसमें क्या केंद्र का जो हस्तक्षेप है क्या उसके प्रावधान है, क्या उसके द्वारा नियम बनाए गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है, इसमें निर्णय की व्यवस्था कैसे की गई है, भारत में टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति क्या है, ट्राई में नियुक्ति कैसे होगी, उन सभी चीज़ों पे हमने डिटेल बात की, पूरा डिस्कशन किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।